Hello students, in the previous lecture of metals and nonmetals lecture 2, we have started with the chemical properties of metals and nonmetals, and we have seen two types of reaction with oxygen, reaction with water. Now next in today's lecture we will see reaction with acid. Now what happens when a metal and a non-metal reacts with acid? Generally metal reacts with acid whereas non-metals do not. Metals reacts with acid. When a metal react with acid, a salt and a hydrogen gas are produced. क्या होगा जब कोई भी मेटल जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो जब वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. Now, what are salts? Salts are the compounds formed when a metal replaces hydrogen in an acid. जब metal hydrogen को acid से replace करता है तो different acids and metal reacts to form different salts. Okay? Let us see example. Zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. Zn is for zinc. Zn symbol है zinc का. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. तो क्या कर रहा है वो? H को रिप्लेस कर रहा है. आगे हमने यही बोला सॉल्ट मतलब H को रिप्लेस करना. तो क्या बना रहा है H को रिप्लेस करके? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट what happens when magnesium reacts with sulfuric acid? सेम रिएक्शन आप HCl के साथ भी दे सकते हो. ठीक है, HCl भी एसिड है ना. Zn प्लस HCl क्या होगा? HCl को रिप्लेस करेगा, ZnCl2 प्लस H2 बनेगा. ठीक है. What happen when magnesium reacts with sulfuric acid? Mg is for magnesium. H2SO4 is the formula of sulfuric acid. What it forms? Replaces the hydrogen and for magnesium sulfate MgSO4 plus hydrogen gas. Okay. Now with some metals the reaction is very fast and vigorous. मतलब एकदम होता है, तुरंत होता है. जैसे सोडियम और पोटेशियम के साथ तुरंत होगा. whereas some metals के साथ स्लो है एंड कुछ metals के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता. अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, कि कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मॉडरेट है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है. ओके, दैट इज नाउ एज आई सेड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, इसलिए नॉन मेटल्स का कोई भी रिएक्शन हम नहीं देख रहे. ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद बेसिस क्या होता है? जब मेटल्स और नॉन मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं. सो मेटल डज नॉट रिएक्ट्स विद बेसिस, ओनली फ्यू like aluminium, zinc and lead reacts with the solution of strong base like sodium hydroxide and same way वो भी क्या बनाएगा? salt plus hydrogen gas बनाएगा. ठीक है. now नॉन मेटल्स डू रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है जो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हो, इसलिए हम उसका रिएक्शन इतने डिटेल में अभी स्टडी नहीं कर रहे. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड से क्या पता चल रहा है? हटाना, किसी अच्छी चीज़ को हटा देना. मतलब जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो कम हल्की चीज़ को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा. ठीक है. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a metal reacts with the salt solution and displaces or replaces the metal present in it. Okay, so mainly displacement reaction उसके reactivity पे depend करता है. The reactivity of metal depends upon its nature and the reaction condition. So reactivity series of metal आपको displacement reaction के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए तो ही आप कर पाओगे. ठीक है. So ये रहा आपका reactivity series. ठीक है, सब ऊपर की तरफ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, नीचे की तरफ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक है. पोटेशियम मतलब K सिंबल, सोडियम मीन्स Na सोडियम के लिए है, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al. ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, बस आपको याद करने के लिए यहाँ पे दिया है. जिंक Zn,
आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर का सिंबल Ag और गोल्ड का नहीं, सिल्वर का सिंबल हाँ Ag, गोल्ड का Au। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी मेटल्स है, बट जनरली आप ये याद रखो, आपको बहुत सारे डिफरेंट भी दिखेंगे। ठीक है, सो हाइड्रोजन के बेसिस पे एज अ हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड मटेरियल हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं कि दिस आर द मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस आर द लीस्ट रिएक्टिव। ओके, सो व्हाट हैपेंस रिएक्टिविटी सीरीज में कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको पोटेशियम मेटल दिया और मैंने रिएक्शन करवाया उसका HCl के साथ, तो H देखो नीचे है और पोटेशियम ऊपर है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, यस। तो KCl प्लस H2 बनेगा। ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज जो हायर में होता है, दिस मीन्स रिएक्टिव सीरीज मतलब the activity series of metal is least on the basis of decreasing order of reactivity. Down the group it decreases. So this means that a metal which is placed at higher in the activity series is more reactive than those placed below. ठीक है, so जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिंक देखो, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो क्या रिएक्शन होगा, यस, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो मेटल उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, रिएक्शंस याद रखना। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद जिंक सल्फेट, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो सिल्वर नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर नीचे है और जिंक ऊपर है, मतलब सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक। तो अगर मैं सिल्वर को ऐसे मेटल लूँ और उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट करूँ तो क्या वो डिस्प्लेस करेगा, नहीं, बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल एक और बता सकती हूँ, एग्जाम्पल आयरन का। आयरन को अगर आप प्लेस करोगे, हायर रिएक्टिविटी है सीरीज देन कॉपर, सो इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मैंने आयरन ले लिया, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, सो आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम क्या देखा, चेंज क्या देखा कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या हो गया, फेड हो गया ग्रीन कलर में, और जो आयरन नेल था उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग बन गई। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या करता है, उसको कॉपर सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। सो आई होप द रिएक्शन इज क्लियर टू यू, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ डे टू डे लाइफ में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत यूज़ करते हैं, आपको पता भी होगा। जैसे आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, पाइप्स, कंटेनर्स, नेल्स, ब्रिजेस। ठीक है, आयरन के बहुत सारे यूजेस है, जैसे ब्रिज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए, नेल्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, कंटेनर्स एंड सो ऑन। गोल्ड एंड सिल्वर तो आप जानते ही हो, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं। ठीक है, जिंक इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ आयरन, गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए करोजन से। ठीक है, कॉपर के यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो। एल्यूमिनियम को यूज़ करते हो इलेक्ट्रिकल केबल्स में, फॉइल्स बनाने के लिए, फ्रेश रैप यूज़ करते हैं ना। सो दिस आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर यूज फॉर डाइंग, डाइंग करने के लिए, कपड़े को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है सल्फर्स को मेनली। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर्स। ओके, देन इट इज़ यूज फॉर फॉस्फोरस इज़ यूज इन मैचस्टिक, फायरवर्क्स के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एंड फॉर मेकिंग स्पेशल ग्लासेस यूज इन सोडियम लैम्प्स, लाइट लैम्प्स के लिए। ग्रेफाइट विच इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ यूज इन पेंसिल्स एंड इन जिंक कार्बन बैटरीज एंड मैनी ब्रेक लाइनिंग्स में आप ग्रेफाइट का यूज़ करते हो। हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है, उसको आप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड अल्कोहल्स और वेल्डिंग टॉर्चेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सल्फर, सल्फर इज ऑल्सो नॉन मेटल, तो आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। So there are different uses of metals and non-metals. So I hope the chapter metals and non-metals is clear to you, and if you have any doubt regarding any topic,
you can ask. Thank you.